नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज हमारी चर्चा का विषय है रुद्राभिषेक। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान शंकर की आराधना और अब मनवांछित फल प्राप्त करने का ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और इस अवसर पर अनेकों लोग रुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी करते हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों से मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कि रुद्राभिषेक क्या होता है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को रुद्राभिषेक की जानकारी नहीं के बराबर है। कार्यक्रम तो होता है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे प्राचीन परंपराओं में ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई हैं जो वर्तमान समय में अज्ञान के कारण लोगों को न पता होने पर भी वह कार्यक्रम निश्चित रूप से किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे। लेकिन यदि इसके बारे में लोगों को तथ्य पता लग जाए तो मुझे लगता है कि और अधिक श्रद्धापूर्वक और अधिक महत्वपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को किया जाना प्रारंभ लोग करेंगे। इसलिए रुद्राभिषेक के बारे में कुछ जानकारियाँ जो मुझे भगवान की कृपा से, वेदों के अध्ययन से, पुराणों के अध्ययन से और मुख्य रूप से भगवान की कृपा से प्राप्त हुई हैं। और यह सब कुछ मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ ये केवल भगवत कृपा के कारण ही बना पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसका विवरण शायद आप लोगों ने पहले कभी ना सुना हो। और इस वीडियो के बारे में भी जो चीज़ें बताऊंगा वो भी आपने शायद पहले ना सुना हो। यदि सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रारंभ करते हैं रुद्राभिषेक के बारे में। पहली बात तो यह है कि रुद्राभिषेक किसका किया जा रहा है, इस बात पर आप लोग ध्यान दें। रुद्राभिषेक भगवान शिव का नहीं किया जाता है और भगवान शंकर का भी रुद्राभिषेक नहीं किया जाता है। रुद्राभिषेक किया जाता है शिवलिंग का। और रुद्राभिषेक को समझने के लिए, पहले यदि जलाभिषेक को समझ लें तो ज़्यादा सुगमता होगी। जलाभिषेक में क्या होता है कि शिवलिंग पर जल की धार से अभिषेक किया जाता है, उसको जलाभिषेक कहते हैं। जल की धार से अभिषेक करना, अभिषेक का अर्थ आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा। अभी आप लोग अभिषेक का महत्व, अभिषेक का भाव तो समझ ही रहे होंगे। तो जल से अभिषेक करने को जलाभिषेक कहते हैं। लेकिन जब हम रुद्राभिषेक कहते हैं तो उसका आशय क्या होता है? रुद्राभिषेक का आशय होता है कि जल के स्थान पर रुद्रों से शिवलिंग का अभिषेक करवाया जाए। ये एक नई बात होगी आप लोगों के लिए। जल के स्थान पर रुद्र का अभिषेक, रुद्र द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करवाया जाए, जिसको कहते हैं रुद्राभिषेक। अभिषेक होता है शिवलिंग का, लेकिन उस शिवलिंग का अभिषेक रुद्रों द्वारा जब करवाया जाता है, जैसे जल से अभिषेक को जलाभिषेक कहते हैं, वैसे ही रुद्रों द्वारा अभिषेक को रुद्राभिषेक कहते हैं। अब रुद्र 11 हैं और इन 11 रुद्रों का वेदों में वर्णन है। तो वेदों के ही मंत्रों के आधार पर
जो रुद्र से संबंधित हैं उन वैदिक मंत्रों को शिवलिंग के साथ जोड़कर रुद्रदेव द्वारा अभिषेक करवाया जाता है। अब ये रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करवाया क्यों जाता है, इससे लाभ क्या है? तो इसके लिए शिवलिंग को जानना आवश्यक है। शिवलिंग होता है ऊर्जा का असीमित स्रोत। शिवलिंग का प्रादुर्भाव हमारी सृष्टि के प्रारंभ में हुआ। ईश्वर ने अपना एक ऊर्जामय रूप, जिसको ज्वाला माला के रूप में हम लोग जानते हैं, और जिसको ब्रह्मा एवं विष्णु ने शिवलिंग के नाम से संबोधन किया, जिसका कि योनि अथवा शारीरिक अंग से कोई संबंध नहीं है, उस ज्योतिर्लिंग शिवलिंग को, उस शिवलिंग में असीमित ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिए, उस ऊर्जा को उपयोगी बनाने के लिए, उस ऊर्जा को सृष्टि के प्रयोग के योग्य बनाने के लिए उसको कुछ शीतलता चाहिए होती है। शीतलता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यह शीतलता शब्द बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन समझाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी, ऊर्जा, ऊष्मा शिवलिंग के माध्यम से सृष्टि में पैदा हुई और अभी भी होगी। शिवलिंग का आकार, प्रकार और उसका विधान ऐसा है कि उसमें ऊर्जा संग्रहित होती रहती है। लेकिन हमारी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा किस पर चल रहा है? शिवलिंग द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। अब ये प्रयोग मुख्यतः हमारी प्रकृति करती है। हम लोग भी इसी प्रकृति का अनुसरण करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करके शिवलिंग में व्याप्त असीमित ऊर्जा का कुछ अंश अपने लिए वस्तुओं के निर्माण में, भौतिक निर्माण में प्रयोग करने के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक करने से उस ऊर्जा का जो भाग है वह हमारे लिए, अपने लिए भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं। बहुत क्लिष्ट विषय है, इसको समझाना भी, मैंने तो समझ लिया, लेकिन समझाना भी बहुत मुश्किल है। यदि आप लोगों में से कुछ लोग इस वीडियो का कुछ भाग भी समझ लेंगे तो मैं इसकी सफलता मानूंगा, क्योंकि मैं यह बात पहली बार इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अब एक और सरल उदाहरण देकर आपको बताता हूं। जैसे आपके यहाँ कोई एक पौधा लगा हुआ है गमले में, और वो गमला खुले स्थान पर धूप में रखा है, तो सूर्य की ऊर्जा उसमें आती है। तो सूर्य की ऊर्जा तो उसमें आएगी, लेकिन जब तक उसका जलाभिषेक नहीं होगा, उसको पर्याप्त मात्रा में जल देकर उस ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा, तो वह ऊर्जा उस पौधे के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगेगी। उस पौधे को
ऊर्जा के साथ में एक ऊर्जा विरोधी ऊर्जा भी चाहिए होती है, जिसको हम लोग सामान्यता में यदि समझाएं तो नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसको उपयोग में लाने के लिए नेगेटिव ऊर्जा से उसका मिलन करवाया जाता है, तब कोई तीसरी चीज़ भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। जैसे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक से फेस आया तो अकेला फेस जो है वो केवल हानिकारक कार्य कर सकता है, वो आपको करंट पहुंचा सकता है। लेकिन जब उसी फेस को यानी कि पॉजिटिविटी को एक सर्किट बनाकर नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है तो वह प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। यही क्रम शिवलिंग की ऊर्जा को भौतिकता में परिवर्तन करने के लिए अभिषेक करके परिवर्तित की जाती है। अभिषेक करके शिवलिंग में व्याप्त ऊर्जा, शिवलिंग की व्याप्त ऊर्जा को जलाभिषेक द्वारा और रुद्राभिषेक द्वारा, अब आप कहोगे कि जल से तो ठीक है लेकिन रुद्र तो भगवान शंकर है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये भी शिवलिंग है और वो शंकर है, रुद्र शंकर हैं, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बदल गए? शिवलिंग भगवान शिव का ऊर्जामयी रूप है। भगवान शिव ईश्वर हैं, भगवान शिव देव नहीं है। तो भगवान शिव ने जब सृष्टि के प्रारंभ में ऊर्जा खंभ के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को प्रारंभिक ऊर्जा दी और पूरी सृष्टि में इतनी ऊर्जा दे दी कि सृष्टि में कुछ भी बनाया जा सकता है, तब ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव जी से वरदान प्राप्त किया गया कि हम लोग इस ऊर्जा को सहन करने की शक्ति और इसको क्रियान्वित करने की शक्ति हमारे लोगों में नहीं है, कृपया आप ही इसका कोई समाधान बताइए। तो भगवान शिव ने, ईश्वर शिव ने ही लिंग रूप से ध्वनि करके विष्णु और ब्रह्मा को बताया कि ब्रह्मा जी की भौं से 11 रुद्र प्रकट होंगे जो आप लोगों की इस कार्य में मदद करेंगे। तो शिव जी का जो शिवलिंग की ऊर्जा है वो पॉजिटिव एनर्जी है और वो भयंकर पॉजिटिव एनर्जी है। उस केवल पॉजिटिव एनर्जी से कोई वस्तु का निर्माण, कोई भौतिकता का निर्माण, कोई सृष्टि का निर्माण असंभव है। जब तक उस पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग कंट्रोल्ड, एक शब्द आप अंग्रेजी में इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नियंत्रित, उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तब तक उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए जलाभिषेक, शिवलिंग पर सदैव जलाभिषेक होता रहता है हर जगह, तो यह एक सामान्य क्रिया है। लेकिन विशेष क्रियाओं के लिए रुद्र, जो 11 रुद्र हैं, वह भी इसको, ऊर्जा को कंट्रोल करने के कार्य की महारत उन लोगों को भी है। इसीलिए शिवलिंग का रुद्राभिषेक का महत्व हमारी पूजा पद्धति में, सनातन पूजा पद्धति में सबसे अधिक है।
रुद्राभिषेक और हवन लगभग समान परिणाम देने वाले हैं। रुद्राभिषेक का मतलब रुद्र का अभिषेक नहीं होता है। आपको पुनः बता दूं, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य रुद्राभिषेक में रुद्र को शंकर मान लिया जाता है और मानना भी चाहिए, रुद्र शंकर हैं, लेकिन उनका अभिषेक नहीं किया जाता है। अभिषेक शिवलिंग का किया जाता है और शिवलिंग का अभिषेक जैसे जलाभिषेक में जल द्वारा किया जाता है, वैसे ही इसमें रुद्रों द्वारा किया जाता है। रुद्रों से अनुरोध किया जाता है कि आप शिवलिंग की ऊर्जा को नियंत्रित करके हमारे प्रयोग में लाने लायक वस्तुओं के निर्माण में हमारा सहयोग करें। तो हम जलाभिषेक करके सामान्य रूप से नियंत्रित करने की विधि का अनुसरण करते हैं जो प्रकृति द्वारा किया जाता है, और प्रकृति के द्वारा ही विशेष रूप से जब अत्यंत ऊर्जा कहीं एक स्थान पर एकत्रित होने लगती है तो उसको रुद्रों के द्वारा, रुद्रों से अनुरोध किया जाता है कि अब यह काम आप लोग कीजिए ताकि हमारे लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो और हमारे लिए उपयोगी वातावरण बना रहे। तो फिर रुद्रों से अनुरोध किया जाता है और रुद्रों से अभिषेक करवाया जाता है। हम लोगों की क्षमता जितनी है, जल की जितनी क्षमता है, उतना काम जल से हो सकता है, लेकिन उससे अधिक की यदि आवश्यकता हो तो यह काम रुद्रों से करवाया जाता है। रुद्र इस योग्यता के अंतिम, रुद्र शिवलिंग की ऊर्जा को नियंत्रित करने के अंतिम स्तर तक समर्थ हैं। शिवलिंग की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए रुद्रों से अधिक उपयुक्त कोई और नहीं है। इसलिए शिवलिंग का अभिषेक जब रुद्राभिषेक के द्वारा हम लोग संपन्न करते हैं तो इसका परम पुण्य हमें मिलता है और हमारी आवश्यकताओं की भौतिक वस्तुएं इस रुद्राभिषेक के प्रभाव से मिलती हैं। मुझे लगता है कि मैं कुछ समझाने में सफल हुआ हूँ। यदि आप लोगों को लगता हो, जिसको रुद्राभिषेक की जानकारी हो या रुद्राभिषेक में रुचि हो, तो वह ओम रुद्राय नमः लिखकर मुझे प्रोत्साहित कर सकता है। इतनी अपेक्षा मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यह भी कमेंट में लिखकर कर दीजिए। और बिल्कुल नया विषय है आप लोगों के लिए भी। मेरे द्वारा बोलने में मैं पहली बार इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे लिए भी यह बहुत ज़्यादा सरल नहीं है कि उचित शब्दों का चयन मैंने किया हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ शब्द मैंने अनुचित प्रयोग कर लिए हैं, तो आप लोग मुझे सचेत कीजिएगा और अगली वीडियो में निश्चित रूप से इस संबंध में यदि कुछ कहना चाहूँगा तो निश्चित रूप से इससे कुछ बेहतर कहूँगा। भगवान की कृपा हुई तो इस तरह की वीडियो बन पाती हैं, वरना मेरा जैसा तुच्छ व्यक्ति इस तरह की महाज्ञान की बातें बताना उसके लिए सक्षम नहीं है। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी, इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय।